वहीं कांग्रेस की तरफ से भी रिएक्शन आने शुरू हुए हैं और लव जिहाद पर कानून के मामले में कांग्रेस फिलहाल दो फाड़ होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ कांग्रेस के कई नेता इस कानून का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं चाचौड़ा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने लव जिहाद के खिलाफ बन रहे कानून का समर्थन किया है। दिग्विजय सिंह के छोटे भाई ने ट्वीट में लिखा है कि बलपूर्वक विवाह करना, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के विरुद्ध प्रदेश में कानून बन रहा है। जो ऐसा नहीं करते उन्हें डरने की क्या जरूरत है। ये ट्वीट है और उन्होंने इसका बिल्कुल समर्थन किया कि बलपूर्वक विवाह और बलपूर्वक अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो उसके खिलाफ अगर कानून बन रहा है तो इसमें क्या डरने वाली बात है। और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उन्हें तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो एक तरीके से उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। संदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, कांग्रेस के जो नेता हैं कल से इस पर स्टैंड साफ नहीं कर रहे थे, उल्टा आरोप लगा रहे थे बीजेपी पर कि ऑलरेडी कानून है प्रदेश में। उनका रिकॉर्ड बताइए, कितने मामले अभी तक आपने पकड़े हैं इस तरह के, और अभी विधानसभा में ये नहीं आया, एजेंडेबाजी हो रही है। लेकिन लक्ष्मण सिंह, जो अक्सर हम देखते हैं कि जो पार्टी की लाइन है उससे अलग हटकर बोलते हैं, आज भी कुछ वैसा ही उन्होंने किया है और इस बिल का समर्थन किया है उन्होंने। देखिए, वैसे तो सरकार कोई चीज़ लेकर आती है, कानून लाती है या कोई प्रस्ताव रखती है, अपना कोई काम करना चाहती है तो विपक्ष उस पर उंगलियां उठाता ही है। यहाँ पर आप देखिए, कल से लेकर अभी तक कांग्रेस ने इस बिल का विरोध नहीं किया है तो समर्थन भी नहीं किया है, यानी गले की हड्डी की तरह है। यानी खुलकर अगर समर्थन कर दिया तो ये सरकार का ही समर्थन एक तरह से कहा जाएगा। और इसीलिए कांग्रेस ना खुलकर कुछ कह पा रही है और ना ही इस बात को दबा पा रही है। रिएक्शन देना ज़रूरी है, कांग्रेस का पक्ष रखना ज़रूरी है, इसलिए इधर उधर से इस बिल पर, इस विधेयक पर कोई अपनी बात रखने की कोशिश कर रही है। देखिए, सवाल बिल पर अभी तक बिल्कुल नहीं उठाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, जो ये बताता है कि इस बिल के समर्थन में कांग्रेस के कई लीडर्स भी अंदर से हैं। लेकिन चूंकि बीजेपी इसका इस्तेमाल करके ये जाहिर कर रही है कि वो हिंदू हितों पर काम कर रही है और इससे बीजेपी का जो हिंदू एजेंडा है वो खड़ा हो रहा है, तो जाहिर बात है इसके कांग्रेस की आंखों में किरकिरी होगी, क्योंकि इसी तरह की कोशिश कांग्रेस पहले भी कर चुकी है। लेकिन अगर समर्थन करे तो बीजेपी का समर्थन कहलाएगा, सरकार का समर्थन कहलाएगा। यहाँ पर लक्ष्मण सिंह ने जो बात कही है वो पार्टी लाइन से कोई अलग हटकर नहीं है। और लक्ष्मण सिंह वैसे जाने भी जाते हैं कि जिस बात को खुले ढंग से नहीं कहना है, लक्ष्मण सिंह अपने ट्वीट्स के जरिए, अपने बयानों के जरिए वो बात आसानी से कह जाते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने एक तरह से बिल का समर्थन ही कर दिया और उन कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ में, जिनके खिलाफ में ये कानून लाया जा रहा है, उनके खिलाफ में भी बात कह दी है और खिलाफ में कही है, ये बिल के समर्थन में आ रही है और यही बात बीजेपी के समर्थन में चली जाती है। लक्ष्मण सिंह आमतौर पर इतना सोचकर कोई बयान नहीं देते, कोई ट्वीट नहीं करते हैं, वो अपनी बात को साफगोई से रखने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन यही बात है कि कांग्रेस इसमें पशोपेश में आ जाती है। ये बात क्लियर है कि कांग्रेस इस बिल के खिलाफ में अभी नहीं है। जब हमने ये बात कांग्रेस के लीडर्स से पूछी थी कि आप इस बिल का समर्थन करेंगे या विरोध, तो उन्होंने कहा था विधानसभा में आने दीजिए फिर बात करेंगे। यानी अभी स्टैंड कांग्रेस का क्लियर नहीं है, इस पर स्टैंड आना बाकी है। तब तक इस तरह के बयान, चाहे लक्ष्मण सिंह हो या कोई दीगर नेता हो, जो इस बिल के समर्थन में भी अगर कोई बात कहते हैं, अगर आ जाए, आने वाले दिनों में और भी आ जाए, तो वो हैरत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि पार्टी ने अपना स्टैंड कोई क्लियर नहीं किया है। शुक्रिया संदीप आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि जो उसकी सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि है वो भी बनी रहे, क्योंकि इस बिल का विरोध कहीं ना कहीं कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर नुकसान भी पहुंचा सकता है।